हाँ तो प्यारे बच्चों, देखना है कि इसके पहले जो संस्कृत का एक वीडियो मैं बनाया था तो वो तो समझिए कि इतना वायरल हुआ था। चूंकि मान लीजिए कि संस्कृत में भी पत्र लिखे जाते हैं। अभी पीछे आप देख पा रहे हैं कि इंग्लिश में है ना। तो इसके बाद इंग्लिश में जो मैंने पत्र लिखा, इसके जो पिछला वीडियो संस्कृत का लिखा था तो वो बहुत ही वायरल हुआ था। लाखों मिलियन लोगों ने इसको लाइक किया था। तो वो अभी हम आई बटन में दे देंगे संस्कृत का भी लेटर। क्योंकि बहुत सारे वीडियो आप यूट्यूब पर देखते होंगे, माता के पास ऐसे लिखे, पिता के पास ऐसे लिखे, मामा चाचा चाची दादा दादी, किसी के पास, छोटे के पास, बड़ों के पास या मित्र के पास बहुत सारे लेटर। अरे रुको भाई प्यारे बच्चों, तो ऐसा है कि आपको ऐसा कुछ करना नहीं है। माता के पास, पिता के पास, भाई के पास, बहन के पास या किसी के पास बोर्ड के एग्जाम में कोई भी, इंटर हो या मैट्रिक के एग्जाम, किसी भी तरह का कहीं भी पूछा जा रहा है तो कितना याद करेंगे? माता के पास याद करें कि भाई के पास कि बहन के पास? बहुत कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो जिस तरह संस्कृत में मैंने बताया था ठीक वैसे ही ये आपको एक लेटर ऐसे बता दूंगा कि जिससे कि आप किसी के पास, दुनिया के चाहे कोई भी रिलेशन, व्हाट रिलेशन बिटवीन यू एंड मी, ये नहीं है, दोनों के बीच क्या रिश्ता, इससे मतलब नहीं है। बस वही चीज लिख देना है, सब में वही चीज लिखना है। एक तो आ गया कंप्लीट कि आप किसी के पास वही चीज लिखेंगे सेम। दूसरा, कुछ नहीं लिखना है, ज्यादा याद करने का जरूरत नहीं है क्योंकि अब बहुत ही एग्जाम बहुत ही आपका नजदीक है। यानी कि 2 दिन में आपको क्या क्या करना है ये तो बहुत समस्या हो जाएगी। माता के पास ऐसे याद करेंगे, पिता की, भाई के, बहन, सब बहुत सारा। एक तो हो गया ये। दूसरी बात, आज जो मैं लेटर बताने रहा हूं तो उसमें आपको एक चीज, एक लेटर को थोड़ा सा देखेंगे, अंत तक देखेंगे ना, उसके बाद आपको सैकड़ों पत्र उसी पर लिख देंगे। कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा चेंजिंग करना है। बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं कि पिता के पास राइट टू लेटर, फादर, पिता के पास एक पत्र लिखे जिसमें आपको जो है एक साइकिल खरीदना है, ठीक है ना, तो उसके लिए कुछ पैसे चाहिए। कभी कभी ये पूछ देगा कि एनुअल एग्जामिनेशन नज़दीक है, कुछ सम इम्पोर्टेंट बुक्स लिखना है, उसके लिए आपको पैसे मांगने। और कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप शैक्षणिक भ्रमण के लिए जा रहे हैं, टूर के लिए जा रहे हैं, उसके लिए कुछ पैसे चाहिए। या कभी कभी ये आ जाता है कि मित्र को पत्र लिखे, आप जो है अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे कर रहे हैं उसके बारे में लिखें। या कभी आप पिता को लिखें कि हम अपने एनुअल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं उसके बारे में लिखें। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी बहन का शादी है, भाई का शादी है, आपका बर्थडे पार्टी है, उसके लिए इनवाइट करना। अरे रुकिए बच्चों, इतना सब्जेक्ट और समाधान, सॉल्यूशन सिर्फ एक समाधान आपका पूरा का पूरा लेटर का टेंशन दूर कर देगा। बस 2 मिनट के लिए आप लास्ट तक इसको देखते रहें, क्लियर कर लेंगे। चलिए तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे हमने यहाँ दिया, सबसे पहले बात कि यहाँ पर आप जहाँ से लिख रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, चूंकि एग्जामिनेशन हॉल लिख देंगे, एग्जामिनेशन और डेट डाल देंगे, उस दिन का कोई ये नहीं है। जैसे यहाँ डाल रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए अपने पिता जहाँ रहते हैं वहाँ जहाँ लिख रहे हैं उसके लिए एड्रेस यहाँ डाल देंगे, यहाँ पर आप लोग एड्रेस डाल देंगे, कुछ करना नहीं है। जैसा कि थंबनेल में देखे हैं, आप अब नहीं कहेंगे कि मुझे इंग्लिश में लेटर नहीं आता है। गारंटी मैं बता रहा हूं, बस अंत तक देखेंगे। चाहे किसी भी सब्जेक्ट, कोई भी विषय पे लिखना हो, चाहे किसी के पास लिखना हो, यही लिख देना, थोड़ा सा लिखिए ना, बस क्लियर कर लीजिए। ये जो वीडियो है बहुत ही धमाकेदार है, क्योंकि ऐसा कोई भी वीडियो आपको नहीं मिलेगा कि एक ही लेटर में दुनिया के सारे रिलेशंस, कोई मित्र या कोई भी सब्जेक्ट हो, एक ही में डाल दिया गया हो। आपको बस टेंशन दूर कर लेना है। यहाँ पर देखेंगे चेंज करना क्या है। यहाँ पर चेंज करना रेस्पेक्टेड फादर, ठीक है ना। अगर फादर के पास, पिता के पास लिख रहे हैं, यहाँ चेंज करना है मदर, ब्रदर, सिस्टर या जो भी चेंज करना है, जो रिलेशन है वो तो आपको चेंज करना पड़ेगा ना। फादर के जगह पर आप जो करना है। अगर मित्र के पास लिख रहे हैं, रेस्पेक्टेड छोड़ दीजिएगा, डियर लिखेंगे या ना डियर, नाम लिख देंगे ना। किसी मित्र के पास, फ्रेंड के पास लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर नाम लिख देंगे, डियर जो भी हो, फलाने जो भी आप जिसके पास लिख रहे हैं। इतना तो चेंज कर ही लेंगे, इतना तो हो ही जाएगा ना। और इतना जो है यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो है ये आप इतना, ठीक है ना, ये चीज आप सब में लिखेंगे, सब में, दुनिया का चाहे जो भी व्यक्ति हो, चाहे जिस रिलेशन के पास, छोटा बड़ा या मित्र हो या माता पिता, भाई बहन, सिस्टर, किसी के पास हो, बस ये सब में डाल देंगे। ये बहुत इजी है। इसका मतलब क्या है? बाय द बाउंडलेस मर्सी ऑलमाइटी गॉड, बाय द बाउंडलेस मर्सी ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान भगवान की असीम कृपा से,
दया से, जैसे प्राचीन काल में लिखा है तक भगवान की दया से, वैसे ही मैंने बहुत ही इजी शब्दों का प्रयोग करके बता दिया कि बाय द बाउंडलेस मर्सी ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान ईश्वर की असीम कृपा से आई एम वेल, है ना, विथ माई हेल्थ एंड स्टडी, मैं स्वस्थ हूँ, मेरी पढ़ाई मेरी स्टडी भी जो है क्या है बहुत ही अच्छी है। ये चीज आप किसी में डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, माता पिता भाई बहन यानी कि मित्र के पास सबके पास बता सकते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरी पढ़ाई अच्छी से चल रही है, इसमें चेंज करने वाली कौन सी बात है। सब में वही डालिए ना, माता के पास ये डालिए, पिता के पास वो डालिए, मित्र के पास ये डालिए, छोटे के पास ये डालिए, बड़ों के पास, अरे रुकिए ऐसा कुछ नहीं है, बस एक डालिए ना, ज्यादा टेंशन लेने की क्या जरूरत है। यहाँ पर लिखिए बाय द बाउंडलेस मर्सी ऑलमाइटी गॉड आई एम वेल विथ माय इंटर्न स्टडी, मेरा स्वस्थ मेरा पढ़ाई, सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से मेरा और मेरी पढ़ाई बहुत ही अच्छी है। और आई होप, अब लिखेंगे क्या, आई होप यू विल बी सेम एज आई, मैं आशा करता हूं कि आप भी मेरे जैसा होंगे, जैसा कि मेरा है ना हाल वैसा ही आपका हाल होगा, मतलब मेरी पढ़ाई अच्छी से चल रही है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा से हो रहा है, तो आप भी मेरे जैसे होंगे, इट मींस विल बी फाइन, आप भी बहुत अच्छे होंगे, ये चीज लिख देना। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये बस थोड़ा सा देख लेंगे, इसको ज्यादा नहीं कि बाय द बाउंडलेस मर्सी, आप याद कर लीजिए ना, बाय द बाउंडलेस मर्सी ऑलमाइटी गॉड आई एम वेल विथ माय हेल्थ एंड स्टडी, आई होप यू विल बी सेम, है ना, ये कर लीजिए ना, बाय द बाउंडलेस मर्सी ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान भगवान की असीम कृपा से आई एम वेल विथ माय हेल्थ एंड स्टडी, आई एम वेल विथ माय हेल्थ एंड स्टडी, आई होप यू विल बी सेम, हो गया लेटर आपका, बस इतना कर दीजिए ना, बस हो जाएगा ना, इतना कर दीजिए। अब रहा बात, ये सब में इतना लिख देंगे, अब रहा बात कि एग्जाम में किस सब्जेक्ट पर, कौन सा सब्जेक्ट आपसे पूछा जा रहा है, किस सब्जेक्ट पर लेटर लिखना है, वो उठाकर यहां डाल दीजिए। मैंने यहां पर 4 डाल दिया, इसके बगैर 40 लेटर, 4 के जगह नहीं 40 लेटर मैं चैलेंज दे रहा हूं, बोर्ड का एग्जाम हो कोई भी लेटर है उसका सब्जेक्ट उठाकर मिलेगा कहां, पत्र में आप लिखा रहेगा, जहां पे कोई भी सब्जेक्ट पे लेटर दिया होगा उस सब्जेक्ट को उठा के यहां बीच में डाल दीजिए, हो गया। ये ऊपर में तो आपका रहेगा ही, क्योंकि ये दिमाग में सेट कर लीजिए कि सब में आपको यही डालना है, इतना सब में डालना है। अब कौन सा सब्जेक्ट पे पूछ रहा है आपको तो पता है नहीं कि पिता के पास पत्र लिखे 500 रुपये जरूरत है, साइकिल खरीदना है, आपको कुछ किताबें खरीदनी है, शैक्षणिक भ्रमण पे जाना है, उसके लिए पैसे चाहिए, यानी कि बहुत सारा सब्जेक्ट पूछेगा, उसको उठा करके बस यहाँ डाल दीजिए, 2 लाइन डाल दीजिए, वो आपका एक मिलेगा आपको, वो क्वेश्चन पेपर में रहेगा ना, क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा मेरे बच्चों, उसको उठा लीजिए ना, अंत तक देखिए ना क्या कमाल का धमाकेदार हो रहा है। एक मैं लिखवा रहा हूँ, अभी कलम कॉपी उठाइए, आपको 40 लेटर लिख पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे अरे ये लेटर तो हम कभी भी किसी टाइम में किसी सब्जेक्ट पर किसी के पास लिख दे रहे हैं, ऐसे कैसे हो गया, बहुत ही धमाकेदार है, देख लेंगे। तो ये देखेंगे बाय द बाउंडलेस मर्सी ऑलमाइटी गॉड आई एम वेल विथ माय हेल्थ एंड स्टडी, आई होप यू विल बी सेम, आशा करता हूं कि आप मेरे जैसा होगा। बाय द बाउंडलेस मर्सी ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान भगवान की असीम कृपा से आई एम वेल विथ माय हेल्थ एंड स्टडी, मेरी पढ़ाई मेरा स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है। आई होप, आशा करता हूँ, आई एम वेल विथ माय हेल्थ से, मेरी पढ़ाई स्वास्थ्य अच्छा है। आई होप, आशा करता हूँ, मैं आशा करता हूँ, यू विल बी सेम एज आई, मेरे जैसा ही आप होंगे। चलिए अब आप यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, इसको मत लिखेंगे, ये भी मत लिखेंगे, आपका ये लेटर अलग अलग है। एक लेटर पूछ देगा कि मेरा वार्षिक परीक्षा बहुत ही नजदीक है, मेरा वार्षिक परीक्षा बहुत ही नजदीक है और मुझे किताबों की सख्त आवश्यकता है, कुछ आवश्यक किताबों की आवश्यकता है, एक लेटर आपका हो गया। आप लिखिएगा माय एनुअल एग्जामिनेशन वेरी नियर, मेरा एनुअल एग्जामिनेशन वार्षिक परीक्षा बहुत ही नजदीक है, एंड आई नीड सम इंपॉर्टेंट बुक्स, और मुझे कुछ आवश्यक बुक्स किताबों की आवश्यकता है। हो गया ये वो लेटर खत्म। एक आया ना एक सब्जेक्ट कि आपका वार्षिक परीक्षा बहुत ही नजदीक है और कुछ किताबों की आवश्यकता है, हो गया ना, तो इसको लिख देंगे, इतना लिख देंगे, एक सब्जेक्ट पर एक लेटर समाप्त, इतना लिखेंगे और 1 लाइन ये लिखेंगे, हो गया आपका काम खत्म, सब्जेक्ट का काम खत्म। टेंशन कि माय एनुअल एग्जामिनेशन इज वेरी नियर एंड आई नीड
सम इम्पोर्टेंट बुक्स, और मुझे नीड जरूरत है सम कुछ इंपॉर्टेंट आवश्यक बुक्स किताबों की, है ना। मेरा एनुअल एग्जामिनेशन, मेरा वार्षिक परीक्षा इस वेरी हो गया एक खत्म। अगर दूसरा पूछता है माई कॉलेज, अगर पूछ दिया साइकिल का जरूरत है, साइकिल चाहिए ना भाई, आप जिस जहाँ पे रहते होंगे वहाँ से अगर कॉलेज दूर है तो साइकिल की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए अगर लेटर पूछ दिया कि साइकिल खरीदने के लिए 500 की जरूरत है, 1000, 2000, 3000, 5000, ये तो आपको ऊपर डिपेंड करता है कितना आपको मांगना है। तो लिख देंगे एक तो लेटर ये हो गया आपका, ये लेटर आपका एक हो गया। दूसरा लेटर पूछता है कि माई कॉलेज इज सो फार, मेरा जो कॉलेज है या स्कूल है या यूनिवर्सिटी है या कोचिंग है, जो भी लिखेंगे ना यहाँ पर, कॉलेज है या कोचिंग है जो भी है, ये चेंज करें, सो फार बहुत दूर है ना। एंड आई नीड ए बाइसिकल, जैसे लिखे ना आई नीड सम इंपॉर्टेंट बुक्स, यहाँ लिख दीजिए आई नीड ए बाइसिकल, मुझे क्या चाहिए, एक साइकिल की आवश्यकता है, जरूरत है, नीड्स। चूंकि क्या है कि माई कॉलेज इज सो फार, मेरा जो कॉलेज है या स्कूल है या कोचिंग है या इंस्टीट्यूशन है, जो भी है थोड़ा दूरी पे है, ज्यादा दूर है, तो वहां तक जाने के लिए आपको साइकिल की जरूरत है। हो गया एक और लेटर समाप्त। साइकिल के लिए ये लाइन डाल दीजिए, आपको किताब खरीदना है ये लाइन डाल दीजिए। चलिए एक और सब्जेक्ट पे पूछ देता है बिहार बोर्ड वाले कि आप टूर पे जाना चाह रहे हैं, टूर पे जाना है आपको और उसके लिए पैसे चाहिए। आप जहाँ रह रहे हैं, है ना, आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पर सभी लोग जा रहे हैं टूर पर, तो वहाँ के लिए आपको पैसे चाहिए, है ना। तो लिख दीजिए ना माई ऑल फ्रेंड्स आर गोइंग टू एजुकेशनल टूर, मेरे सभी मित्र, माई ऑल फ्रेंड्स, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक मतलब सेंटेंस है कि मेरे सभी मित्र एजुकेशनल टूर पे, शैक्षणिक भ्रमण पे जा रहे हैं। माई ऑल फ्रेंड्स आर गोइंग टू, मेरे क्या है, सभी मित्र आर गोइंग टू, जा रहे हैं, एजुकेशनल टूर, शैक्षणिक भ्रमण के लिए, शैक्षणिक भ्रमण के लिए जा रहे हैं। विद माई टीचर, किसके साथ, हमारे सभी, किसके साथ, टीचर्स, मेरे सभी मित्र एजुकेशनल टूर पे जा रहे हैं, ठीक है ना। मेरे सभी मित्र एजुकेशनल टूर पे जा रहे हैं शिक्षकों के साथ, है ना, मुझे भी जाना है। हो गया एगो लेटर। इसका भी क्लियर कर दीजिए कि मेरे सभी मित्र एजुकेशनल टूर पे जा रहे हैं अपने शिक्षकों के साथ, माई शिक्षक, मेरे मित्रों, मेरे मित्र सभी क्या शिक्षकों के साथ एजुकेशनल टूर पे जा रहे हैं। या पूछ दिया पिकनिक पे जा रहे हैं, किसी चीज पे जा रहे हैं, अगर पूछ दिया राजगीर के टूर पे जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, हिस्टोरिकल पैलेस, ऐतिहासिक स्थलों पे जा रहे हैं, तो एजुकेशनल टूर को हटा दीजिए ना। अब देख लीजिए क्या पूछा है, शैक्षणिक भ्रमण पे जा रहे हैं, एजुकेशनल टूर, वहां हटा कर चेंज कर दीजिएगा। हिस्टोरिकल पैलेस, ऐतिहासिक जगहों पे जा रहे हैं, उसके लिए बस एक लेटर आपका ये हो गया। चलिए ना, इतना सब में लिखेंगे, इसमें से एक छांट लीजिए, ये आपको कहाँ मिलेगा, आपके क्वेश्चन पेपर में, उसमें से उठा करके ये डाल दीजिए, काम खत्म आपका हो गया। एक और लेटर आपका खत्म। एक साइकिल खरीदने के लिए डाल दीजिए, किताब खरीदने के लिए डाल दीजिए, आपका एजुकेशनल टूर है या शैक्षणिक भ्रमण, हिस्टोरिकल पैलेस, या कहीं जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, ये डाल दीजिए, है ना, क्लियर। अब क्या करेंगे आप, एक चीज और पूछता है कि आपकी परीक्षा की तैयारी के बारे में अपने पिताजी को बताइए, अपने पिताजी को परीक्षा की तैयारी के बारे में बताइए, या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं लेकिन कुछ बुक्स चाहिए आपको। अपने मित्र को भी बताइए कि आपका एनुअल एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे हो रही है, उसके बारे में आप बता रहे हैं, है ना। तो ये भी लिख दीजिए ना, इसी में एक लेटर अलग तैयार कर लीजिए ना। क्या करेंगे मेरे बच्चों कि यहाँ लिखेंगे माई एग्जामिनेशन प्रिपरेशन इज सो गुड, प्रिपरेशन तैयारी, क्या, परीक्षा की तैयारी, एग्जाम प्रिपरेशन, परीक्षा की तैयारी इज सो गुड, बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा से तैयारी कर रहे हैं, है ना। एंड आई होप, और आशा करता हूं, माई मार्क्स विल बी अबव 80%, मेरा जो मार्क्स आएगा ना 80% से अधिक आएगा। आई होप माई मार्क्स विल बी एबव, अधिक, 80% से अधिक आएगा। आई होप माई मार्क्स विल बी एबव 80%, मेरा तो एक
ये 3 लेटर में यहाँ पे जो भी होगा, यहाँ पर है बुक खरीदने के लिए, यहाँ पर देखेंगे क्या करना है, आपको साइकिल चाहिए, इसके लिए आपका जो है मित्र लोग जा रहे हैं अपने शिक्षकों के साथ, सब कोई जा रहे हैं, उसके लिए आप पिता को या जिसको भी शैक्षणिक भ्रमण हो या जो भी चीज के लिए हो इसमें डालेंगे। उसके बाद ये परीक्षा की तैयारी आपकी चल रही है कैसी, ये तो माई एग्जाम प्रिपरेशन इज सो गुड, मेरा जो मतलब परीक्षा की तैयारी चल रही है बहुत ही अच्छा है। उसके बाद एंड आई होप, और आशा करता हूं कि मेरा जो है इस बार मार्क्स जो आएगा 80% से अधिक आएगा। ये आप लीजिएगा पिताजी के पास, माता भाई कौन किसी के पास प्रिपरेशन तैयारी के बारे में पूछे तो चलिए ये तो हो गया आपका विषय, है ना। आप जो पूछेगा इसको डाल देंगे, ये विषय आपका हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अब आप करेंगे, अब ये तो लिख देंगे विषय, ये आप लिखे ऊपर में, यहाँ पर इसमें से कोई एक विषय जो पूछा उसमें डाल देंगे मिक्स करके, एक हो गया आपका एक लाइन। अब सभी लाइन के बाद ये लिख देंगे, ये सभी लाइन के बाद ये लिख देंगे कि सो इसलिए प्लीज सेंड मी 500 रुपीज। अब यहाँ 500 रुपीज, 3000, 4000, 5000 जितना चाहिए, व्हाट यू वांट, आपको कितना क्या चाहिए वो आपको देखेगा कि प्लीज सो प्लीज सेंड मी 500। 500 लिख दिए ना, साइकिल तो 500 में नहीं आएगा प्यारे बच्चों, 4000 लिख दो ना। अब 10,000 1 लाख तो नहीं लिख सकते ना, आपका जो है इतना तो नहीं आ सकते। चलिए तो 500, 4000 या जितना 10,000 पर पहुंच जाइए वहां तक, 5,000 से नीचा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर सो प्लीज सेंड मी 500 रुपीज एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्द हो सके, जितना जल्द हो, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्द हो सके भेज दीजिए। तो इसमें से एक कोई लिखिए या 50, जितना सब्जेक्ट हजारों विषय पे पूछा जाए उसमें से एक लाइन ये लिख दीजिए, वो क्वेश्चन पेपर उठा करके और उसके नीचे लिख दीजिए कि मुझे 500 रुपया कृपया भेज दीजिए, जितना जल्दी हो सके भेज दीजिए। हो गया आपका लेटर क्लियर हो गया। ये पूरा सब में लिखना है, विषय इसमें से छांट लीजिए कोई भी जिस पे पूछा गया हो, एग्जाम में जो पूछा गया है बच्चों उसको छांट लो ना, उसमें से एक लाइन लगा दो और एक नीचे लिख दो कि मुझे 500 रुपये की आवश्यकता है। मान लीजिए इसमें आप साइकिल खरीदना है तो आप यहाँ लगा दिए 4000, बुक खरीदना है 300, 500 लिख लीजिए। आप एजुकेशनल टूर पे जा रहे हैं उसके लिए पैसे की आवश्यकता है तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, 500, 1000, 2000 जो मानना है मान लीजिए, यहाँ पर वो भेज दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि एग्जाम जो है मेरी तैयारी बहुत तेजी से चल रही है, आशा करता हूँ कि 80% अधिक आएगा, और एक लाइन इसमें जोड़ दीजिएगा कि मुझे कुछ किताबों की आवश्यकता है और इसके लिए हमें इतना रुपये चाहिए, इसमें भी एक जोड़ देंगे, एक लाइन और बढ़ जाएगा। हो गया आपका लेटर समाप्त। अब आता है एक और, यहाँ पर देखेंगे अब लास्ट में क्या लिख दीजिएगा, रेस्ट इज ऑल वेरी गुड, बाकी सब बहुत अच्छा है। रेस्ट इज ऑल वेरी गुड, बाकी सब शेष, बाकी सब बहुत अच्छा है। प्लीज टेल माई रेस्पेक्ट एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स। प्लीज टेल माई रेस्पेक्ट एल्डर्स, प्लीज क्या कृपया बड़ों को सम्मान, आदर और छोटों को प्यार मेरा बोल देंगे। आप लिखते हैं ना बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, अब प्यार लिखेंगे ना, आशीर्वाद तो नहीं दे सकते, आप उस जगह पे नहीं पहुंचे हैं कि आशीर्वाद देंगे। आप लिखिए कृपया बड़ों को आदर और क्या छोटों को प्यार बोल देंगे, मेरा प्यार जो है छोटों को और बड़ों को मेरा आदर बोल देंगे। क्लियर हो गया आपका, क्लियर। यहाँ योर लविंग सन एंड डॉटर, आप मतलब अब डॉटर या क्या है प्रिय मतलब या सिंसियरली लिखेंगे या ओबीडिएंट लिखेंगे, जो भी यहाँ पर आप डालेंगे आपका जो है ये समय लविंग तो अच्छा थोड़ा लगता है ना। पुत्री, पुत्र, यहाँ अपना नाम डाल देंगे, ठीक है ना। अब रही बात एक और क्वेश्चन, कभी कभी पूछ देता है कि आपके भाई का शादी है, बहन का शादी है या बर्थडे पार्टी है, आप उसमें अपने मित्र को इनवाइट कर रहे हैं, ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है। अरे बच्चों तो उसी को बोल रहे हैं ना, सेम यही लिखना है ना, कुछ करना नहीं है, इतना तो लिखना ही लिखना है सब में। अब यहाँ पर एक डाल दिए हैं कि आपको मान लीजिए जन्मदिन की पार्टी है, जन्मदिन की पार्टी है तो मित्र को या जिसको भी लिखना लिख देंगे एज यू नो, जैसा कि आपको जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। नो, चूंकि आपका बर्थडे पार्टी जन्म दिवस तो मालूम है उसको,
आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? अरे नियरेस्ट डियरेस्ट, आपके जो मित्र होंगे वो तो आपको जन्मदिन आपका जानते होंगे। ऐसे तो आजकल जो है बहुत सारा फेसबुक वगैरह पर उन लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहता है। तो यहाँ देखेंगे एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं माई बर्थडे इज कमिंग, पहले ही लिख रहे हैं ना, आपका जन्मदिन आ रहा है, वो आप पहले लिखेंगे ना कि एज यू नो माई बर्थडे इज कमिंग, मेरा बर्थडे, मेरा जन्म दिवस आ रहा है। एंड आई हैव अरेंज ए स्मॉल पार्टी, और मैंने क्या किया है, एक छोटा सा पार्टी अरेंज किया है, एक छोटा सा उत्सव पार्टी अरेंज तो किए होंगे ना, पहले से ही अरेंज कर दिए होंगे, क्योंकि मतलब पहले से सोच रखे होंगे कि मेरा बर्थडे आ रहा है और आई हैव अरेंज्ड, मैंने क्या किया है, अरेंज कर लिया है ए स्मॉल पार्टी, एक छोटा सा पार्टी के लिए। सो प्लीज कम, इसलिए बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, आओ ऑन ओकेजन, इस ओकेजन पर, इस उत्सव पर, इस पार्टी पे, ओकेजन पे, इस मतलब ओकेजन पे आओ एंड ज्वाइन माय बर्थडे पार्टी, और मेरा बर्थडे पार्टी ज्वाइन करो, मेरे बर्थडे पार्टी में शामिल हो जाओ, मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हारे आने से, बहुत सारा चीज लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं है। चलिए आप बर्थडे पार्टी के बारे में इनवाइट कर दिए कि प्लीज़ ज्वाइन माय बर्थडे पार्टी, कृपया मेरे बर्थडे पार्टी में शामिल हो जाओ, मेरा बर्थडे पार्टी आ रहा है, मैंने एक छोटा सा पार्टी मतलब अरेंज किया है, आई हैव अरेंज्ड ए स्मॉल पार्टी, छोटा सा एक पार्टी रखे हैं, प्लीज़ ज्वाइन माय बर्थडे पार्टी, कृपया मेरे बर्थडे पार्टी में शामिल हो जाओ। तो ये हो गया तुम्हारे बर्थडे पार्टी के लिए, बर्थडे पार्टी में ज्वाइन करना है तो इसके लिए। अब आता है कि तुम्हारी बहन का शादी हो उसके लिए बुला रहे हैं, भाई का शादी है उसके लिए बुला रहे हैं, जिसके लिए हो वही चीज डालिए ना, इतना तो डाल ही देंगे। और यहाँ पे जो एक सब्जेक्ट जो दिए है ना, ये सब्जेक्ट डालेंगे। दूसरा क्या करेंगे, अगर दूसरा टॉपिक में आ गया कि बहन की शादी है, माई सिस्टर इज गोइंग टू गेट मैरिड नेक्स्ट वीक, यहाँ पर सिस्टर मेरे बहन का जो शादी है नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह में है, तो सिस्टर के लिए है तो यहाँ सिस्टर डालेंगे, ब्रदर है ब्रदर डालेंगे, जो भी है जो डालेंगे कि माई सिस्टर इज गोइंग टू गेट मैरिड, मेरी बहन की शादी नेक्स्ट वीक, अगले मंथ होने वाली है। अगर ब्रदर है तो माई ब्रदर इज गोइंग टू गेट मैरिड नेक्स्ट वीक, मेरे भाई का शादी अगले वीक में होने वाली है। अब फिर यही बात लिख देंगे कि प्लीज कम ऑन ओकेजन एंड ज्वाइन माई, यहां पर देखिएगा ज्वाइन माई बर्थडे पार्टी नहीं, ये सिस्टर मैरिज सेरेमनी यहां देखेंगे, या मतलब यहां पर सिस्टर का मैरिज मतलब सेरेमनी के जगह पर यहां लिखेंगे, अगर विवाह की बात है तो मैरिज, तो यहाँ सीधे लिखेंगे सिस्टर मैरिज में, मतलब यहाँ जा रहे हैं, बारात जा रहे हैं, तो अगर भाई है तो जा रहे हैं तो वहाँ ब्रदर के बारे में लिखेंगे, ज्वाइन करने के लिए शामिल हो जाइए, बारात में शामिल हो जाइए, या मेरे घर आ जाइए, मुझे बहुत खुशी होगी, ये चीज़ लिख दीजिए। अब यहाँ पर लिखेंगे कि माई सिस्टर इज गोइंग टू गेट मैरिड नेक्स्ट वीक, मेरी बहन का शादी क्या है, अगले सप्ताह में है, मेरे भाई का शादी अगले सप्ताह में। अब सीधे लिख देंगे सो प्लीज कम इन नहीं, प्लीज कम, क्या प्लीज कम, सीधे सो प्लीज कम, आओ, एंड और क्या लिख देंगे, ज्वाइन दिस ओकेजन लिख दीजिए, काम खत्म कर दीजिए। ज्वाइन दिस ओकेजन, इस ओकेजन पे क्या करिए आप, इस उत्सव में शामिल हो जाए। प्लीज टू मीट यू, मुझे बहुत खुशी होगी, तुमसे मिलकर बहुत खुशी होगी। ये सारी बातें लिखने के बाद ये इतना कुछ आपने देखा, चाहे जो हो इसको क्लियर कर देंगे। कोई भी आज के बाद आप नहीं बोलेंगे कि किसी भी विषय पे हमको लेटर लिखने नहीं आता है, चाहे कोई भी यहाँ पे जो लिखे है ना, इतना बाय द बोनलेस मर्सी ऑलमाइटी गॉड आई एम वेल विथ माय हेल्थ एंड स्टडी, आई होप यू विल बी सेम एंड आई, मेरे जैसा ही आप होंगे, हो गया। अब यहाँ से जितना भी है ये देख रहे हैं 1 2 3 4
5, 6, 7 जो भी है, जितना भी है 50, हजारों लेकर बैठ जाइए और एक एक सब्जेक्ट चुनिए और उसमें बस यहाँ थोड़ा सा डाल दीजिए, ये इतना लिखेंगे, सब्जेक्ट चुनिए इसमें डालिए और बाद बाकी सब में डाल दीजिए। नीचे लिखते हैं रेस्ट इज ऑल वेरी गुड, बाकी सब अच्छा है। और माता पिता भाई बहन के पास तो लिखेंगे, मित्र के पास भी लिखेंगे रेस्ट इज ऑल वेरी गुड, बाकी सब अच्छा है। प्लीज टेक माय रिस्पेक्ट एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स, लिख देंगे, बड़ों को आदर और छोटों को प्यार, सब में लिखेंगे ना। मित्र के पास भी लिख सकते हैं, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो प्यारे बच्चों ऐसा है मित्रों कि संस्कृत भी जो है, हिंदी के बाद तो संस्कृत आपका आएगा, तो हिंदी में भी लेटर लिखेंगे तो यही सब लिखेंगे लेटर हिंदी में, सेम टू सेम वही लेटर लिख देंगे। इंग्लिश में लिखना है, बस इसका जो है आपका हिंदी ट्रांसलेट जो है, जो भी बता रहे हैं ये सारा चीज़ डालेंगे, ये सब में डालेंगे कि सर्वशक्तिमान भगवान की असीम कृपा से मैं अच्छा हूँ, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, आशा करता हूँ कि आप भी जो है मेरे जैसा होंगे, हो गया। हिंदी में डाल दीजिए। संस्कृत में जो बताए थे हैं सविनम नियोजन अस्तियत, यहाँ देखेंगे अत्र कुशल तत्रास्तु ये लिखे हुए थे, वो संस्कृत में जो आई बटन पे आपको मिलेगा, मेरे वीडियो में देखेंगे अत्र कुशल तत्रास्तु लिखा हुआ है, तो इसमें दे देंगे, है ना। तो यहाँ पर जो भी है उसको भी संस्कृत में जो डाले थे, तो नेक्स्ट आपका हिंदी है, उसके बाद संस्कृत है, तो आप इंग्लिश में ये लेटर, हिंदी में ये लेटर, संस्कृत में यही लेटर, यानी कि सब में वही डालेंगे। चाहे किसी विषय पूछा जाए या किसी भी ओकेजन के लिए हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो सारा का सारा चीज़ आप यही डाल देंगे। तो प्यारे बच्चों ऐसे तो बार बार वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, थोड़ा सा ये है क्या कि समय का अभाव है, करें तो क्या करें, लेकिन काफ़ी मतलब आप लोगों का जो है साथ मिल रहा है, तो मुझे भी लग रहा है कि चलिए बनाना होगा, क्योंकि शुरू से देखेंगे ऑफलाइन में जो भी 400 बच्चे हैं मेरे, सभी इस बार अपीयर हो रहे हैं। अभी इस बार भी 500 बच्चे 2023 में जो है इसमें भी ज्वाइन करेंगे, तो सबके लिए क्या करेंगे, सबके लिए ऑफलाइन मुश्किल हो पा रहा है, 5, 6, 7, 8 बैच जो भी है, लेकिन 6 बैच तो चल रहा है। अब जो है चूँकि सुबह में ही चला पाते हैं और फिर शाम में, तो समस्या ये हो जाती है, तो सबके लिए ऑनलाइन भी क्लासेस, मतलब ऑनलाइन क्लासेस देना। दूसरी बात है कि ये सारे चीज़ वीडियो आप तो इतना कुछ देख रहे हैं, बहुत ही धमाकेदार ट्रिक आपको मिलता रहता है, तो लाइक तो बनता ही है, शेयर कर लीजिए ना। और मेरा जो है ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। शुरू में मैंने बार बार ये नहीं बोला कि सब्सक्राइब कर लो कर लो कर लो कर लो, लेकिन अब जो है आपको लग रहा है, सारा वीडियो देखेंगे तो लगेगा ही, तो पक्का आप सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों को सजेस्ट करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए धन्यवाद।